ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ उत्तर प्रदेश चों निकल के आ रही है। आशीष मिश्रा ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ मिली है। गृह राज मंत्री अजय मिश्रा ਦਾ ਪੋਤਾ आशीष मिश्रा ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सफल हो चुका है। लखीमपुर खूनी कांड जिसने इकल्ले पंजाब ਨੂੰ नहीं मुल्क 'ਚ बैठे किसानां दे हिरदियां ਨੂੰ बुलंद करके रख दिता सी, क्योंकि कई किसानां दी मौत हुई सी, कई सिख किसानां दी मौत हुई सी। लखीमपुरी कांड नाल जुड़िया मुलजम आशीष मिश्रा बेल लैण दे विच सफल हो चुका है, जमानत मिल चुकी है। हालांकि पहले गेड़ दी जिहड़ी वोटिंग यूपी च हो रही है, पर पहले दिन वोटां दे आशीष मिश्रा नूं जमानत मिल चुकी है। किसानां दे अते सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस जमानत चर्चा का विषय बनेगी, क्योंकि आशीष मिश्रा ते वड्डे एलीगेशन लगे कि थार दे नाल गड्डी दे नाल किसानां नूं दड़ दिता गया। सो किसान रोस प्रगटावा कर रहे सी, कई किसान जख्मी होए, कईयां दी मौत हुई सी। लखीमपुर खूनी कांड वड्डा सियासी मुद्दा बनिया सी। पंजाब दे वड्डी गिनती च सियासतदान लखीमपुर खीरी पहुंचे सी। पंजाब दी सरकार लखीमपुर खीरी च बैठ गई सी जाके। कांग्रेस ने यूपी दी सरकार नूं भंडण दी पूरी कोशिश की सी, पर सब तो बड़ी खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा नूं जमानत मिल चुकी है। अजय मिश्रा टैनी दा पुत आशीष मिश्रा लखीमपुर खूनी कांड दे विच जिस दा नाम बोलदा है, उस नूं जमानत मिल चुकी है। विनोद लांबा इस खबर ते जानकारी साझ पाउणगे। विनोद, एक वड्डी राहत मिश्रा नूं मन्नी जा रही है। सो विनोद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। विनोद, एक राहत मानी जा रही है आशीष मिश्रा के लिए, जमानत मिल चुकी है। किस तरह का बेस था जमानत का? देखिए, जिस तरह से जमानत मिली है, और ये देखने वाली बात है कि जो 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के लिए भी काफी लंबा संघर्ष हुआ था। लंबा संघर्ष किसानों द्वारा किया गया था, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया था कि जिस तरह से आशीष मिश्रा, जो कि टैनी राज्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनका साजिश में हाथ था। लेकिन पुलिस की, और जब पुलिस के बाद ही जब कमेटी की जो कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे कमेटी बनी, साजिशन और इसको पूरी प्लानिंग के तहत भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने के भी आरोप लगे। ऐसे में अब जमानत मिली है, अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई थी। अब देखना होगा कि केस किस तरह से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है, जमानत का आधार क्या कुछ रहा, एक बार ऑर्डर्स की कॉपी आ जाए उसके बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस पूरे किसान आंदोलन में जो सबसे हिंसक घटना के तौर पर लखीमपुर खीरी को याद किया जाता है, उन तस्वीरों ने विचलित करने का काम किया कि जिस तरह से एक गाड़ी चढ़ा दी गई थी सीधा ही किसानों पर, और आशीष मिश्रा पर जिस तरह के संगीन आरोप थे, पूरा चुनावी मुद्दा भी बना। कांग्रेस को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में घेरने का काम किया। पंजाब में अगर आप कहें तो बीजेपी के नेताओं के सामने भी ये सवाल रखे जाते हैं। ऐसे में आज बिल्कुल एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल की घड़ी सो तो अंदाज दिए कि इस खबर से साडे नाल विशाल रघुवंश जुड़ चुके हैं। विशाल, एक चुनौती तो थी। देखो, आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए ये सिरदर्दी का विषय बन सकता है या फिर नहीं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, और काफी लंबे समय से ये जमानत याचिका जो है ये लंबित चल रही थी, और कई बार इस पर बाकायदा जो है बहस हुई थी, लेकिन आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन आज फिलहाल कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। और चूंकि लखीमपुर चिकनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा जो है वो मुख्य आरोपी है, बड़ी राहत जो है कोर्ट की तरफ से दी गई है। जिस तरह से पूरे लखीमपुर घटना हुई, उसके बाद से लगातार आशीष मिश्रा इस पूरे मामले में जब जांच हुई है, जांच होने के बाद जब चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी माना है। इसके बाद फिलहाल कोर्ट में ये याचिका जो है ये लंबित चल रही थी, और जिस पर आज फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जो जमानत है वो मंजूर कर ली है। आशीष मिश्रा मंत्री पुत्र हैं, अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं, और लगातार विपक्ष उनकी गिरफ्तारी को लेकर पहले आवाज भी उठा रहा है, यहाँ तक कि उनकी जब जमानत की याचिका कोर्ट ने पड़ी तब उसी बात को लेकर भी विपक्ष जो है विरोध करता रहा है। लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा को एक बड़ी राहत जो है आज कोर्ट ने दी है। बहुत शुक्रिया विशाल। सब तो बड़ी खबर दस दी है कि आशीष मिश्रा ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ
यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਈ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 302 ਸਣੇ ਕਈ ਨੌਨ ਬਿਲੇਬਲ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਠੋਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।